नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। जिले भर में सोमवार को ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह में देश की खुशहाली, अमन व बरकत के साथ साथ अच्छी बारिश के लिए नमाज अता की। मुस्लिम समाज के लोग हजारों की संख्या में सुबह ईदगाह पहुंचे, जहां शहर काजी अशरफ जिलानी अजहरी ने नमाज अदा कराई। यहां देश में अमन, चैन व भाईचारे की कामना की गई। नगर परिषद सभागार में शहर काजी की दस्तारबंदी भी की गई। इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी। देर शाम तक बाजारों में ग्राहकों की भीड़ के चलते बाजार में काफी रौनक रही। शहर सहित जिले भर में जश्न का माहौल है। मुस्लिम समाज के लोग ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। नेशनल हाईवे 758 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ला में 4 दिन से चल रहे श्री क्षत्रिय युवक संघ के समापन कार्यक्रम में शिविर प्रमुख बृजराज सिंह खारड़ा ने बताया कि इस पूरे जगत में ईश्वरी कृपा से हमें मनुष्य जीवन मिला है। बिना संस्कारों के जीवन पशु समान है। हमें घर, परिवार, समाज व राष्ट्र की सेवा करके इस जीवन को सदा दूसरों के लिए जीना चाहिए। इन 4 दिनों में हमने खेलों, चर्चाओं, कहानियों, बौद्धिक आदि के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण किया उसे जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में सदा यह संस्कार बनाए रखने के लिए आगे भी शिविरों में आते रहें। शिविर की विदाई कार्यक्रम में केंद्रीय कार्यकारी गंगा सिंह साजियाली ने भागीदारी की। साथ ही शिविर में 4 दिन भीलवाड़ा प्रांत प्रमुख गजेंद्र सिंह, हेमराज सिंह, हेमेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, दुर्गेश सिंह आदि मौजूद रहे। शिविर में भीलवाड़ा जिले के अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद व अजमेर के 130 बालकों ने भाग लिया। ये श्री क्षत्रिय युग संघ का शिविर है। क्षत्रिय युग संघ एक ऐसी संस्था है जो समाज में संस्कार निर्माण का काम करती है। इसमें बालकों के, बालिकाओं के, दंपतियों के अलग अलग शिविर लगते हैं। इसमें पहला शिविर होता है प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर, जो 4 दिन का होता है। तो अभी यहाँ गुड़ला में प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर लग रहा है बालकों का। इसमें लगभग 125 बालक आए हुए हैं भीलवाड़ा जिले के, और ये हमारे समाज में बच्चों में इस तरह की भावनाएं पैदा करता है। 4 दिन तक पूरे कार्यक्रम, सुबह जागरण 4 बजे जागरण से लेकर शाम को 10 बजे तक कार्यक्रम होते हैं। इसमें बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है कि किस तरह से हम इस समाज में जिएं, किस तरह से राष्ट्र सेवा का भाव हमारे में जागृत हो, किस तरह से समाज सेवा का भाव हमारे में जागृत हो। खेलों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अलग अलग तरीके का कार्यक्रम से उनको मोटिवेट किया जाता है कि समय आने पर हम किस तरह से अपना सदुपयोग करें। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, राजपूत कुल में जन्म दिया है, तो हमारा जीवन इतना सर्वश्रेष्ठ बने, इस पूरा संसार हमारी ओर देखे और कह सके कि वास्तव में हमको भी ऐसा बढ़ना है। तो पर्टिकुलर अभी हम कौम में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक स्वयं से चलता है, तो पहले स्वयं सुधरेगा, फिर उसका परिवार सुधरेगा, फिर उसका समाज सुधरेगा, और फिर हम राष्ट्र की बात करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये चल रहे हैं। और 1946 में 22 दिसंबर 1946 को श्री तन सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, और पिछले 69 सालों से ये कंटिन्यू काम कर रहा है समाज में और राष्ट्र में। राष्ट्र भावनाएं बच्चों में पैदा कर रहा है। बालिकाओं के शिविर भी लगते हैं 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन के। महिलाओं के शिविर भी लगते हैं, दंपति शिविर भी लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से ये बच्चों में संस्कार निर्माण का काम। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में साई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन अलग अलग जिलों में करते हैं। इस बार भीलवाड़ा जिले को चुना गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 20 जून को रोडवेज बस स्टैंड स्थित वरिष्ठ नागरिक मंच ऑफिस पर राजस्थान गौरव पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित होगा। साई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट संस्थान की संस्थापिका रेखा शर्मा ने बताया कि हिंदी पत्रिका दिवस पर भीलवाड़ा के प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 50 पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। सम्मानित अतिथियों में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक पधारेंगे। नमस्कार। साई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका प्रथम बार नाम हमने, ये भीलवाड़ा के अंदर पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इसका नाम हमने राजस्थान गौरव सम्मान समारोह रखा गया है। ये तीसरी बार संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा के अंदर रखा गया है। और इसमें माननीय जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और सांसद महोदय और चेयरमैन साहब, ये सभी पधार कर पत्रकारों को सम्मान पत्र प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सभी जो सक्रिय पत्रकार हैं भीलवाड़ा के, उन सभी को, लगभग 50 पत्रकार इसमें सम्मानित हो रहे हैं, और उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2014 से संस्था साई ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है, और 15-16 के अंदर विशेष निदेशालय द्वारा दिव्यांग जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में संस्था को पुरस्कृत भी किया गया है। लगभग गवर्नमेंट के थ्रू लगभग 72 अवार्ड्स हैं जो अभी तक संस्था को मिल चुके हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी वास्तु विशेषज्ञ कैलाश परमार ने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति मकान, व्यावसायिक भवन या नई इमारत का निर्माण करता है, उससे पहले वास्तुशास्त्र का विशेष ख्याल रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ही नए निर्माण कार्यों को किया जाता है, लेकिन जो पुराने मकान में भवन बने हैं, उनको लेकर भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है। परमार ने कहा कि वास्तु एक विज्ञान है, जो इसका अनुसरण कर दिशा बदलकर चलते हैं, उसकी दशा बदल जाती है। व्यक्ति वास्तु का अनुसरण करते हुए रात को सोते समय अगर दक्षिण में सिर रखकर और उत्तर में पैर रखकर सोए तो तमाम वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। घर में बच्चे पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर अगर पढ़ाई करेंगे तो उनका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा और वो आगे बढ़ेंगे। कुछ वास्तुशास्त्र से जुड़े लोग भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। वो मकानों में वास्तु दोष बताकर उससे तोड़ने की सलाह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तु विशेषज्ञ परमार ने कहा कि वो अक्सर लोगों को सलाह देते हैं कभी भी मकान न तोड़ें, क्योंकि वास्तु तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाता है। किसी मकान को तोड़ने से किसी समस्या का निराकरण संभव नहीं है, केवल सोने की दिशा बदलने से भी चीजें बेहतर हो सकती है। जो इसका अनुसरण करेगा, दिशा अनुसार चलेगा, उसकी दशा बदल जाएगी। वास्तु कोई छूमंतर नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति को वास्तु इसलिए मानना चाहिए कि दक्षिण में सिर करके सोए, उत्तर में पैर रखे, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा। पढ़ते समय मुंह पूर्व में रहे, बच्चों का पढ़ने में उनका मन लगेगा। अभी वास्तु को हवा बना रखा है, मकान तोड़ दो, ये तोड़ दो, कुछ नहीं होगा। वास्तु कोई तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। कोई मकान तोड़ने से कुछ नहीं होगा। या तो पहले आप पूछ के बताएं। पानी की टंकी बनाए तो गोल बनाए। अभी इंजीनियर लोगों के लिए एक सलाह है मेरी कि जब भी किसी का नया निर्माण करे तो गोल टंकी का निर्माण करे, उससे घनत्व बराबर रहेगा। चौकोर होने से फटने का डर होता है, वो फटेगी नहीं और आनंद रहेगा। बावड़ी चौकोर होती है, अंदर जाके गोल, गिलास गोल, वाटर बोतल गोल, मटका गोल। पर राजस्थान के अंदर सब इंजीनियर लोग चौकोर टंकी बना रहे हैं, पर उनसे निवेदन है कि वो इस बार इस चीज को समझे और जिसका निर्माण करे वो सुख पाए। अपना मित्र परिषद खटीक समाज भिलवाड़ा की ओर से नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर सीनियर वर्ग भरतपुर के शालू की व जूनियर वर्ग में ब्यावर की प्रतिष्ठान नागौरा को अव्वल रहने पर नगद राशि व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा राज्य स्तरीय व भिलवाड़ा जिला स्तरीय की प्रतिभाओं के साथ ही कक्षा 10 व 12वीं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले विद्यार्थियों और भिलवाड़ा जिले से सरकारी सेवाओं में नवीन चयनित समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। समारोह में बतौर अतिथि रिटायर्ड IAS मानमल दाहिमा ने कहा कि समाज के चहुमुखी विकास के लिए बेटियों को भी उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर दिया तथा सरकारी सेवाओं में उच्च पद को टारगेट बनाकर प्रतिभाओं से तैयारी करने को कहा। पुलिस उपाधीक्षक मुकेश सांखला ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष खोईवाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों ने IAS या RAS परीक्षा अनावश्यक रूप से देने को कहा। सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक मुकेश सांखला ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष खोईवाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों ने IAS या RAS परीक्षा आवश्यक रूप से देने को कहा। सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी सुरेश राजौरा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य रामकरण आमेरिया व सेवानिवृत्त बंशीलाल डीडवानिया ने मृत्यु भोज सहित सामाजिक कुरीतियों के खात्मे पर जोर दिया। AMP की ओर से 25 दिसंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में राज्य एवं भिलवाड़ा जिला स्तरीय वरीयता में स्थान बनाने वाली प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र में मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम को नगद 8-8 हजार और द्वितीय को 7-7 हजार रुपए नगद मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य स्तर पर सीनियर वर्ग में प्रथम व द्वितीय को 5-5 व 4-4 हजार रुपए नगद मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।